बस टॉयलेट और शादी का ना। एक मिनट साइलेंस में बैठ के सुनिए मुरली, ठीक है? क्योंकि मुरली हमारी नहीं है, मुरली उस साइलेंस के सागर की है। तो जब तक आत्मा अपनी हलचल को शांत नहीं करेगी तब तक ये मुरली समझ नहीं आएगी, पूरी भी हो जाएगी, ठीक है? कौन सी हलचल? एक मिनट, जो भी कोई बात चल रही है प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, उसे हटा के खुद को आत्मा समझना, ठीक है? मैं आत्मा हूँ, ये कर्म क्षेत्र है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में मुझे काम करने हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने पिता परमात्मा की मधुर वाणी सुन रही हूँ, जो बाबा ने आज मुझे आत्मा को समझाया है, मुझे बताया है। बाबा मुझे क्या समझाना चाहता है, बाबा मुझे क्या बताना चाहता है, उसके लिए मुझे अपने मन बुद्धि को स्थिर करना होगा और आत्मिक स्मृति में टिकना होगा। तभी ये मुरली आत्मा के लिए ना, तो आत्मा के अंदर तब जाएगी जब हम अपने आप को शरीर से अलग समझेंगे, आत्मा समझेंगे, ठीक है? 1 मिनट साइलेंस के बाद मुरली स्टार्ट करते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बाबा, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। वंडरफुल सत्संग क्यों बोला बाबा ने? सत होता है सच्चा और संग। बाकी जितने भी से भी हम बात करते हैं सब झूठ बोलते हैं ना, सारी दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ झूठ बोलता ही है, लेकिन ये है सच्चे बाप का सत संग। अब हम किसके संग में बैठे हैं? सच्चे के, बिल्कुल सच्चा, जो एवर प्योर है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी मिलावट नहीं है, ठीक है? और जीते जी मरना किसको बोल रहे हैं बाबा? हम इसी दुनिया में है, इसी शरीर में है, लेकिन इस शरीर में जो अब तक करते आए थे उससे बाबा ने बिल्कुल हमें पहचान हमारी नहीं की। तो हमें, जैसे किसी बच्चे को आर्मी में ज्वाइन कराया जाता है, ठीक है? उससे पहले उसका नाम सपोज करो आकाश है, लेकिन उसके जैसे ही वो आर्मी ज्वाइन करता है उसको एक अलग पहचान मिलती है ना? उसके साथ उसकी रैंक जो भी लगती है, वो तो लौकिक दुनिया की बातें हैं, लेकिन हमें किसके लिए पढ़ा रहा है बाबा? सतयुग के लिए। तो हमें इस जन्म से जीते जी मरना है, ठीक है? ऐसे नहीं मरना, लेकिन हमें पुराने विचारों से, पुराने संग से, उससे मरना है अपने आप को, ठीक है? नया समझना है, क्योंकि नए बाप ने नई चीजें बताई है। अच्छा,
जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। हंस हंस क्यों बोला बाबा ने? हंस किसको बोलते हैं? हंस हमेशा अच्छी चीजें ही लेते हैं। अब जैसे संसार में बहुत गंदी हर तरह की चीजें हैं, हंस के चाहे मर जाए लेकिन हंस कंकड़ पत्थर नहीं चूक सकता, वो मोती ही चूकता है, ठीक है। इसलिए उसको हंस बोलते हैं। हंस सब सारे पक्षियों में अलग है, इसलिए माता के साथ भी, सरस्वती माता के साथ हमेशा हंस को दिखाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी फिकरात है? अभी अभी कौन सी एक फिकरात? फिकरात मतलब चिंता, फिक्र। हम बच्चों को, जो सब बच्चों को है, बाबा हमारे सबकी मन की स्थिति समझते हैं, तो बाबा बता रहे कि तुम बच्चों को एक चिंता है। उत्तर है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। ट्रू है, हम सबको इच्छा है ये। चिंता इसी बात की है। जो बच्चे, अब बाबा आंसर दे रहे कि जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्यों को देवता बनाने की हॉबी, मतलब हॉबी अभी तक हमारी, किसी की बैडमिंटन, किसी की डांस, कुछ है, लेकिन अभी हमारी हॉबी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा मर्जीवा जन्म है ना। तो हमारी हॉबी क्या होगी? ज्ञान और योग में पहले तो हमें खुद मजबूत होना है, ठीक है, बाबा ने पहले ये बोला। उसके बाद उन्हें मनुष्यों को देवता बनाने की हॉबी और होती है। हॉबी मतलब आदत होती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते, जिन की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता रहेगी। इसलिए बाबा बार बार क्यों बोल रहे हैं? ये जो जिन का एग्जाम्पल है ना, ये मनुष्य के लिए है, जो हमें नहीं पता था। हम सोचते थे वो भक्ति में था ना कि खुल जा सिम सिम, एक जिन है बोतल से निकलेगा, लेकिन जिन बाबा ने मनुष्य को बोला है कि मनुष्य को अगर कोई काम नहीं होगा तो वो ऊट पटांग काम करेगा। इसलिए जो बाबा ने सर्विस दी है, जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को लो, धारण करो, सेवा करो, ऐसे जिन की तरह भागते रहो, ठीक है। तो व्यर्थ में तुम्हारी बुद्धि नहीं जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है। रूह मतलब सोल। हमारी सोल तो साकार में है ना, लेकिन हमारे पिता भी आके बॉडी में आके हमें समझा रहे हैं, ठीक है, साकार में। बाबा को भी साकार में आना पड़ा है ना। अगर वो खाली ऐसे ही समझाते तो नहीं समझ में आती, हमें क्या पता कौन बोल रहा है। इसलिए साकार यानी कि शरीर में आके, और हम शरीरों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन शरीरों के अंदर किसको पढ़ा रहे हैं? आत्मा को। और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम उनके क्या हो गए? बच्चे, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। बाबा ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, हम उनके बच्चे बन गए। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती है। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, किसको बोल रहे बाबा? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए बोलते हैं ना, कि इनकी सत्संग में जाएंगे तो सबको भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। रियलिटी तो यही है कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। एक पिता के संतान तो भाई भाई हो गए। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। अगर हम ब्राह्मण नहीं बनेंगे, ब्रह्मा हमें अडॉप्ट नहीं करेगा, तो सतयुग में किसको ले जाएंगे? ब्राह्मणों के अंदर ही तो सतगुणी या देवी गुण डालने हैं, तभी तो वो जाएंगे। तुम शूद्र थे, अभी तुम ट्रांसफर हुए। शूद्र मतलब, शूद्र बोला जाता है जो नीचे, पैरों के नीचे वाले हिस्से को शूद्र, बिल्कुल गंदगी, गंदे पड़े थे। पैरों के नीचे ये जो हिस्सा है शूद्र, उसमें आता है। तो सबकी बुद्धि कहाँ है? यहाँ से नीचे ही है। शूद्र, शूद्र विचार, शूद्र सोच, है ना। तो शूद्र से हम क्या बन गए? ब्राह्मण चोटी। अब हमें बाबा बोलते हैं आत्मा को देखना। अब से पहले हम क्या देखते थे? शरीर, शरीर में भी गंदे ख्याल, है ना। तो अब क्या हो गए? ब्राह्मण चोट हुए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए। ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। अब ब्रह्मा बाबा की संतान बने तो, क्योंकि एक को शरीर मिला भाई का, एक को बहन का, तो क्या हो गए? हम भाई बहन हो गए। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह जरूर भाई बहन ठहरे। सबके लिए नहीं बोल रहा बाबा, लेकिन जो अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ही कहलाते हैं, समझते हैं, तो फिर हमारा आत्मिक संबंध हो गया भाई बहन का। इसका मतलब ये नहीं कि
जरूरी नहीं जैसे दुनिया के हिसाब से हम उनके पीछे पड़े, हमें मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो भाई बहन जरूर होना चाहिए, यह समझाना है बेसमझों को। जो बेसमझ है ना, जो बाहर लोग बोलते हैं ये तो ऐसे कर देती है, ऐसे कर देती है, बेसमझ भी है, फिर ब्लाइंड फेथ भी है। ठीक है, वो जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, यह फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। जिनकी जैसे बच्चे मंदिर में पूजा कर रहे हैं, अब अगर तुम कर रहे हो उसके बारे में कुछ तो जानोगे। अब सपोज करो तुम्हें कोई मैथ्स पढ़ाता है, तो मैथ्स वाले के पास तो जाओगे ना, जानने की कोशिश तो करोगे कि ये प्रोफेसर मैथ का क्यों है, इसने क्या किया, कुछ तो किया होगा ना, कुछ पीएचडी की होगी, कोई डिग्री ली होगी, जो आईआईटी में आया है, तो उसके बारे में जानोगे तभी तो उससे पढ़ोगे ना, तभी तो तुम्हें ज्ञान होगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं लेकिन ब्लाइंड फेथ है, पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु कब आए, कैसे आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी जानते नहीं। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी पता है। नेहरू के बारे में अगर पता करोगे तो उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पता करेंगे ना, तो उन्हीं की हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते हो तो क्या काम का। पूजा करते हैं, बाबा इसको पूजा से ऐड करके बता रहे कि पूजा करते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते ही नहीं। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए, बड़े पास्ट, बड़े कौन है हमारे, सबसे पहले कौन आए थे यहाँ सिद्धू संसार, सिंह। हाँ सारे देवी देवता आए थे ना, तो जो बड़े चले गए हमारे तो वो हुए ना, आदि रतन तो वही हुए ना हमारे देवता, उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते, किसी की भी जीवन कहानी को नहीं पता, बस उल्टी सीधी कहानी बना दिया। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते हैं वह तो पत्थर भीतर में है। पत्थरों की पूजा कर रहे हैं ना शिव की जगह, शिवलिंग बना दिए, बहुत सारे पत्थर रख दिए, कण कण में है, क्या यह जीवन कहानी ठहरी। अब किसी की कहानी ऐसे थोड़ी होगी, अभी सपोज करो मैं गांधी जी है, गांधी जी के 10 पत्थर रख दिए कि सब गांधी जी है, यहाँ भी गांधी जी है, तो ये कोई कहानी तो गाली देनी होगी। तो जब हम एक इंसान की ग्लानि इतनी नहीं कर सकते तो भगवान की हमें शर्म आनी चाहिए कि हम उस परमात्मा की, जिसने हमें इतना अच्छा बनाया, तो उसकी कितनी ग्लानि कर रहे हैं और अपनी देवी देवताओं की भी कर रहे हैं साथ में। क्या यह जीवन खाने ठहरी, यह तो अक्ल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं, पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना विकारी, है ना, जो विकार में जाते हैं, जिनके 5 विकार जिनके अंदर है उनको बोलते हैं पतित। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है। ब्रह्मा ने हमें पैदा नहीं किया है, लेकिन ब्रह्मा ने मुख से हमें अपने बच्चे बोला और हमने मुख से उनको अपना पिता मान लिया। ठीक है, और एडॉप्टेड है, हम कुख वंशावली, कुख मतलब कोख, पेट, जो पेट से पैदा होते हैं ना, हम कुख वंशावली नहीं है, हमें मुख वंशावली। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे ना, तो आपस में क्रिमिनल आई हो न सके। अगर बाबा ये नहीं करता तो, अगर ये कंडीशन नहीं करता तो ये भी बाकी संस्था कैसे हो जाते, सभी ऐसे हो रहे हैं, वहां भी आपस में शादी कर रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि अगर भाई बहन नहीं हो तो आपस में क्रिमिनल लाइफ हो न सके, खराब ख्यालात मुख्य हैं ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं, तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई। पहले हम शिव बाबा की संतान बनते हैं भाई भाई, क्योंकि उसके तो सारे एक जैसे बच्चे हो गए। फिर क्यों बोला भाई भाई, क्योंकि ऊपर तो इक्वल हो गए, ऊपर एज गैप तो है नहीं। जब हम आत्मा है, आत्मा की तो एज नहीं होती कि ये आत्मा 10 साल की है, ये 20 साल की है, वहां तो एज हमारी काउंट नहीं होती, हमारी एज काउंट होती है नीचे आने के बाद। तो वहां तो सब हम एक जैसे हैं, तो सारी आत्माएं भाई भाई होंगी। ठीक है, जब हम नीचे आते हैं ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, तो हर एज के है ना, तो दादा बच्चे भी बने, पोते भी बने, पोती भी बने, है ना, एज गैप भी तो हो जाएगा। अभी ब्रह्मा के डायरेक्ट बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो हम ब्रह्मा को क्या बोलेंगे, दादा बोलेंगे ना, क्योंकि हम तो कई पीढ़ियों के बाद आए हैं। तो दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर इसलिए तो बोला जाता है ना ब्रह्मा को, इसलिए बोला जाता है। तो समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई, यह भी पक्का है। दुनिया को कुछ भी पता नहीं, अब पता चल गया शिव बाबा के बच्चे क्यों भाई भाई हैं।
ऐसे ही सिर्फ कह देती हैं, तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का वह एक है, बाप एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार को मानते हैं। कोई भी धर्म हो, हर कोई निराकार को मानते हैं। मुस्लिम्स भी क्या बोलते हैं, अल्लाह एक नूर है, नूर मतलब लाइट है। क्रिश्चियंस भी क्या बोलते हैं कि लाइट। गॉड इज लाइट। और सिख भी क्या बोलते हैं, अकाल मूर्त, अकाल तख्त पे बैठा हुआ है वो, ठीक है, वो भी उसको एक वही मानते हैं। वह निराकार आत्माओं का बाप, और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है। ऊपर हम सब का ब्रह्मा का भी बाप एक ही है, हम सब एक जैसे ही हैं, शिव बाबा है। और नीचे कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा का भी बाप है। और हम क्या फिर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, शिव बाबा डायरेक्ट तो नहीं सुना रहे। तो फिर हम हो गए उनके बच्चे, भाई बहन। फिर जिनसे फिर वृद्धि को पाते हैं, झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है, आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहां से आती हैं पाठ बजाने। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं, और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही, मनुष्य की तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। मनुष्य को ही तो, जब हम मनुष्य हैं, इस सृष्टि में हैं, तो हमें ही तो पता होना चाहिए आदि मध्य अंत में, कि हम मनुष्य शुरू में कैसे थे, मध्य में कैसे और अंत में कैसे बने हैं। तो हमें अपने पता होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, पूरी सृष्टि को के चक्र को संपूर्ण होने में कितना टाइम लगता है, ये बाबा बोल रहे हैं कि हमें जानना चाहिए, ये हमारा बर्थ राइट है। अच्छा, यह तुम ही जानते हो, देवता ही तो नहीं जानते हैं। ये पॉइंट बहुत नोट करने का, कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें पता है, ब्राह्मणों को सिर्फ, देवता ये नहीं जानते हैं। अगर उनको पता चल जाए तो फिर क्या होगा, बोलो क्या होगा। तो अपने जिंदगी जी पाएंगे। जिंदगी नहीं जी पाएंगे, सृष्टि चक्र ही नहीं घूमेगा, क्योंकि वो नीचे ही नहीं आएंगे, ठीक है। अभी अगर आपको पता है कि किस चीज से आप नीचे गिरोगे, अभी तो आप रावण की दुनिया में रह रहे हो, तो संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो तो संपूर्ण संभले हुए हैं, उनको कौन नीचे गिराएगा। अगर उनको पता चले ऐसे ऐसे जीते जीते तुम नीचे गिर सकते हो, तो नहीं करेंगे, बहुत अलर्ट रहेंगे, सृष्टि चक्र ही नहीं घूमेगा, है ना, ऐसे ही रहेंगे। तो मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं, मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो, हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जो बोला बाबा ने, बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। हमारा बीज कौन है, शिव बाबा, और हम पूरी सृष्टि के बीज रूप हैं। सारी सृष्टि की शुरुआत हमसे होती है। अभी ब्राह्मण बन के हम ब्राह्मणों को इकट्ठा करेंगे और फिर देवता कुल में जाएंगे, तो फिर देव कुल से ही सृष्टि शुरू होगी ना। तो बीज रूप कौन होंगे, इस सृष्टि के हम होंगे, और हम आत्माओं का बीज रूप कौन है, शिव बाबा। आगे समझ में ये बात, ठीक है। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जानते हैं। उल्टा वृक्ष क्यों बोला है, क्योंकि सारे जो पेड़ होते हैं उनके जो बीज होता है नीचे होता है, फिर वो जमीन से ग्रो करता है, लेकिन हमारा जो बीज रूप है ऊपर है, परमात्मा। तो ये उल्टा झाड़ इसलिए बोला गया कि बीज ऊपर है और वहां से ऐसे ऐसे आत्माएं हम नीचे आ रही हैं, ठीक है। परंतु तुमको बाप ने समझाया, हम यानी, अच्छा, मनुष्य को कभी यह समझा नहीं सकते, परंतु तुमको बाप ने समझाया, हमें भी नहीं पता था, लेकिन हमें बाबा ने बताया, हमें समझ में आ गया। जब तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते, ठीक है। जब तक पूरा कोर्स लेकर नहीं समझते हो, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में तुम जब तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते, क्यों नहीं बैठ सकते। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी के बरसात नहीं कराते, जैसे भक्ति में बोलते हैं ना, इंद्र पानी के बरसात कहते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है। पर या भी तुमको बनना है,
परियां मतलब हम आत्मा से तो लाइट है ही, शरीर से भी हमें लाइट फीलिंग होने लगी। परी का मतलब है उड़ने वाली। परियों को हमेशा आसमान में दिखाते हैं ना, उड़ती हैं। ठीक है, तो कौन होंगे हम? परी परिजादे कौन होंगे? जो इतने लाइट हो जाएंगे, शरीर तो ऐसे ही रहेगा लेकिन आत्मिक रूप से हम कहीं भी उड़ के जा सकते हैं। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना, यह तो जैसे परी है। जैसे कोई बच्चे बहुत सुंदर होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां और परिजादे। ठीक है, बहनें परियां बनेंगी और भाई परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान से परियां यानी कि देवता देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। तो सदा प्योर, जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। सांवरे तन समझ गए? सांवरे का तन मतलब यहाँ जब सारा ही संसार काला हो गया, सतयुग का मतलब काला गंदा, तो ब्रह्मा बाबा तो गंदगी में आ गए थे ना, सांवरे हो गए थे ना, बिल्कुल काले नहीं हुए थे, सांवरे हो गए थे। सांवरे मतलब ब्राउनिश, कलर के हिसाब से ब्राउनिश, लेकिन वो इतने नहीं गिरे थे जैसे तमो प्रधान दुनिया होगी, फिर भी तमो प्रधान तमो में तो आए थे। तो ऐसे बाबा को भी इस गंदी दुनिया में प्रवेश करना पड़ रहा है। ठीक है, जबकि वो एवर प्योर है, हमेशा ही खूबसूरत है, वो गंदे नहीं होते कभी, लेकिन फिर भी हमको अच्छा बनाने के लिए। अब सपोज करो किसी के बच्चे कीचड़ में गिर गए और वो बाप देख रहा है, तो वो बाप क्या करेगा? वो सिर्फ बाहर से ही बोलता रहेगा कि बाहर आ जाओ, बाहर, जैसे पता है कि नहीं निकल सकते, तो वो बाप क्या करेगा? वो कीचड़ में घुसेगा, ध्यान रखते हुए अपना। ऐसे नहीं कि कीचड़ को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कीचड़ में घुस के अपने एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा। तो ऐसे ही बाबा कर रहे हैं, शिव बाबा। ठीक है, तो वह वो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वो कभी गंदे नहीं होते। वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए, हमें भी अपने जैसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को ही बनाना पड़े ना, क्योंकि औरतों में कोई गोरा बना नहीं सकते, जब सभी काले हैं तो कैसे कौन बनाएगा? तो बाबा ही कोई बनाना पड़े। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। हम इसमें बाबा भी देखो, इसमें भी बहुत बड़ी बात है कि काले क्यों बने? क्योंकि सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। अगर ये काले नहीं बनेंगे, नीचे नहीं आएंगे, तो बाकी आत्माएं कब आएंगी? उनका भी तो होता है ना। भाई किसको करती सब करती है, सृष्टि में वैरायटी चाहिए। ठीक है, तुम्हें मीठा बहुत पसंद है और तुम्हें रोज ही मीठा देते रहे, रोज ही मीठा देते रहे, इतना मीठा खिला दो फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा। इसलिए वैरायटी चाहिए। 10 चीजें होती है ना, तो जब तक मीठे की जरूरत है, ठीक है, 2 युग मीठा प्यारा प्यारा चला, उसके बाद हल्का सा नमकीन आया द्वापर, और फिर सारे टेस्ट आ गए कलयुग में। लेकिन चुनना हमें है कि हमें उसमें होते हुए भी नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि वो हमें बीमार कर सकती हैं वो चीजें। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो हमें बचना है। तो सृष्टि चक्र फिरना ही है, वो सबका पिता है, वो सबको के लिए इंसाफ करेगा। आप जो ऐसे बोल रहे हो कि एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो बाबा को पहले कर देना चाहिए था, हम भी एग्जिस्ट नहीं करते, हम भी पड़े रहते। अभी तो बहुत लेट आए ना, साकार रूप भी चला गया, अव्यक्त अव्यक्त पालना भी चलेगी, उसके बाद भी तो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है ना। तो ऐसे नहीं कह सकते, एक लास्ट में भी हो सकता है कोई आत्मा कोई पड़ी हो, वो भी आएगी। ठीक है, लास्ट में किसी को पता चलेगा, लोग नहीं, वो इतनी फास्ट जाएगी, आएगी वो भी ज्ञान में, कोई एक भी बच्चा बाबा का नहीं रहेगा। अच्छा, अब तुमको गोरा बनना है, बनाने पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, उस बाप की जो महिमा गाई जाती है, वह लौकिक बाप की थोड़ी गाई जाती है। लौकिक बाप को कह सकते हो कि प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, कभी वो पिटाई का सागर भी बन जाता है, कभी वो गुस्से का सागर भी बन जाता है, लौकिक बाप हो जाते हैं ना। आपने अच्छा काम नहीं किया तो वो क्या किसका सागर बन जाता है उस टाइम पे? क्रोध का सागर, है ना। बेहद के बाप की ही महिमा है, उनको ही सब पुकारते हैं। लेकिन बाबा, कितने भी हम गलती कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो क्रोध का सागर नहीं बन रहा है। ठीक है, उनको ही सब पुकारते हैं। हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ, बाबा को पुकारते हैं। भक्ति में कहते हैं ना, पतित पावन आओ पाप हरो देवा, बोलते थे ना। क्यों बोलते थे? क्योंकि हमें पता है कि वही आएगा, वही हमारे पापों को खत्म कर सकता है। हमें हमें पता ही नहीं है कैसे खत्म करने हैं। अभी तुम बन रहे हो ना, लेकिन
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम पुरुषार्थ करोगे उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें नंबर मिलेंगे। पढ़ाई में सब एक रस तो होते नहीं है, रात दिन का फर्क है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे, पढ़ा वो ही मेरे सकता है। पास कौन कौन आएंगे मतलब? पीछे करो, हाँ? पीछे करो, पीछे तब बताऊंगी। तुम्हारे पास बहुत आएंगे पढ़ने के लिए, तुम्हें पढ़ने के लिए? ज्ञान सुनने के लिए। तो कैसे आएंगे अगर वो बाबा? आएंगे, वो आएंगे, वो अपने टाइम पे सब आ जाएंगे, तुम्हें मिलेंगे। लेकिन पहले तुम्हें, पहले इसकी कंडीशन है। इस बाबे ने बोला कि थोड़ा पीछे करो, कि ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छे होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। ये जो ऊपर है ना, जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तब पढ़ा सकोगे जब आप खुद अलर्ट होंगे। आप अमृत वेला, नुमा शाम, सारे योग सब कुछ कर रहे हो, अलर्ट हो, एक्टिव हो, तो तुम्हें बाबा बुद्धि टच करेगा, किसको ज्ञान देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है। लेकिन आप खुद ही अलबेले हो, आप मुरली 2 बजे सुन रहे हो, अमृत वेला का आपको पता ही नहीं, नुमा शाम के लिए आप चैट कर रहे हो, तो फिर क्या होगा। ये है ना बाबा, मतलब मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि आप करते हो, मैं जस्ट बता रही हूँ कि हर चीज को एक्यूरेट करोगे, ठीक है। तुम समझ इसलिए सकते, ट्रेनिंग जानी चाहिए। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके। कॉलेज मतलब जो भी सेंटर है, हाँ। जो जो भी आपको ज्ञान देना है ना किसी को, इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलते हैं। आप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते हैं, सबसे ज्यादा कॉलेज, यानी कि जो बाबा की विश्वविद्यालय हैं सब भारत में खुल रहे हैं ना। और जगह भी खुल रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा भारत में, क्योंकि बाबा भारत में आते हैं। आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे, बाबा ने बोला है ना। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए ना, जहां जाकर, जहां तुम बहुत आकर पढ़ेंगे। जहाँ बहुत आगे पढ़ेंगे। हाँ, फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। जब हमारी सबकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी बस फिर तो ट्रांसफर ही होना है। अब जैसे आपका कॉलेज पूरा हो जाएगा फिर तो जो में ट्रांसफर हो जाओगे, तो ऐसे ही होना है बस खेल। हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा नहीं सोचना है, हमें पढ़ते रहना है, कहाँ क्या हो रहा है वो हमें नहीं सोचना है। हमें पढ़ते रहना है, अपने काम करते रहना, और फिर जब बाबा को लगेगा कि हम संपूर्ण बन गए, बाबा ट्रांसफर कर देगा, बस हमारा आया कि आया, हमें क्या, हमें तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बारे। एक ये पूरा सेंटेंस ये है, मनुष्य से देवता किए करत ना, यानी कि मनुष्य से देवता बनने में टाइम नहीं लगता। यहाँ यह मनुष्य की दुनिया है, वह है देवताओं की दुनिया। दुनिया यही है लेकिन ये है मनुष्य की, हर तरह के मनुष्य की, और वो दुनिया होगी सिर्फ देवताओं की। देवताओं और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। अब तुम सोच लो कितना फर्क होगा। रात बिल्कुल काली गंदी अंधियारा, और दिन कितना अच्छा लगता है ना। तो रात और दिन का फर्क है, ठीक है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता। सतयुग में कुछ नहीं लिखा जाएगा, ना शास्त्रों की जरूरत, क्योंकि कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसके अंदर कुछ ज्ञान नहीं हो। शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ज्ञान लेने के लिए ना, पढ़ाई क्यों करें, तुम्हारे अंदर नहीं है ना। जब हम सब कुछ यहाँ से पढ़ के चले जाएंगे तो हमारी जरूरत नहीं है। तो सतयुग में शास्त्र यानी कि कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां। शास्त्र की भक्ति की आदि का नाम नहीं होता, वहां सब देवता है। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं। वह है देवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया, ठीक है। राम राज्य और रावण राज्य, आगे तुम्हारी बुद्धि में ये थोड़ा ही था। रावण राज्य किसको कहा जाता है? रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई। ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं, अभी तुम जानते हो यह सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया ही बेहद की लंका है। बाबा बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि रावण का राज्य सिर्फ एक छोटी सी लंका में था, तो बाबा कह रहे कि नहीं, ये सारा ही संसार लंका बना हुआ है, टापू बना हुआ है, जहां रावण का ही राज्य है। रावण का राज्य मीन्स 5 विकारों का राज्य है। तो 5 विकार का कंबाइंड रूप रावण है। तो सारी संसार क्या है अभी? रावण की लंका, और वो तो डूबनी है।
यह सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ी है। बाबा बोले स्वर्ग डूबा नहीं था, कितना अथाह धन था। बाप ने समझाया है, एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी देखो कुछ रहा नहीं है, कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत में था लेकिन फिर धीरे धीरे लूटने लगे ना। अभी स्वर्ग कहेंगे, अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन, नर्क कौन बनाते हैं, यह भी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है, वह भी बताया। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म है, धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ दो ही धर्म है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। चंद्रवंशी क्या सूर्यवंशी, सूर्य कभी घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। चंद्रवंशी का है, घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, इसलिए उसकी संपूर्ण नहीं है वो, 14 कला होगी उसकी, 2 कला कम होगी, इसलिए चंद्रवंशी बोला गया, क्योंकि चंद्र घटता बढ़ता है। उधर भी 16 कलर रहेंगे, कहाँ, त्रेता में भी। त्रेता में भी ट्रांसफर तो होंगे ना, नए भी आएंगे और पुराने भी आएंगे। जो 16 वाला होंगे वो तो वो तो उनकी एंट्री तो त्रेता में नहीं होगी ना। नए आत्मा जो त्रेता में आएंगे 16 कलर वाले नहीं आएंगे, 14 कलर वाले आएंगे। वो तो 14 कला वाले एंट्री होगी ही, लेकिन सतयुग से भी तो ट्रांसफर होके आएंगे ना। तो सत्युग वाले भी आगे बढ़ते बढ़ते 16 कलर के वो भी नीचे 14 कलर में आ जाएंगे, सभी लोग 14 कलर में आ जाएंगे ना। हाँ, सारे 14 वाले हो जाएंगे। 16 वाले 14 में ट्रांसफर हो जाएंगे, 14 वाले नहीं आएंगे, फिर 14 वाले 12 में ट्रांसफर हो जाएंगे, 12 वाले नहीं आएंगे, फिर उसके बाद ऐसे लास्ट कल। में द्वापर की स्टार्टिंग में 8 कलर होती है ना। हाँ, तो लेकिन वे 8 में ट्रांसफर होंगे। जैसे अब समझ में आया आपको, हम गिरेंगे तो सारी दुनिया फिर वही गिरने वाली है, काउंट होती रहेगी हमारी, हमारे साथ वही ऐड होगी। जब हम गिरे ना तो हमारे ही बैलेंस में, यानी कि हमारी ही वजह से फिर वो होती चलेगी। अब हम ऊपर जाएंगे तो ये सारी दुनिया धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो अपनी अपनी ठिकाना मिल जाएगा, मुक्ति धाम, और हमें जीवन मुक्ति धाम मिलेगा। उनको सिर्फ मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस दुनिया के जो अथाह कष्ट है, इनसे भी तो मुक्ति चाहिए उनको। तो उनको मुक्ति कौन दिलाएंगे, हम दिलाएंगे। हम संपूर्ण बनेंगे तो वे भी सब संपूर्णता को पाएंगे, भले ही वो मुक्ति में रहे लेकिन दुख में तो नहीं रहेंगे ना। दुख तो उनको नहीं होगा, दुख किसको होता है, शरीर को। आत्मा निकल गई तो शरीर को दुख हो रहा है, जब आत्मा चली जाती है तो शरीर को जला नहीं देते, वो मुर्दा थोड़ी चिल्लाता है मुझे क्यों जला रहे हो। तो क्या कहते हैं, मतलब अगर हम संपूर्ण बनते हैं तो अगर हमको उनके पाप को भी कम कर सकते हैं। उनके पाप हमारे द्वारा ही तो कम होंगे, वो हमारी तो पूजा कर रहे हैं, हमसे ही तो मांग रहे हैं, तो हमें अपनी संपूर्णता में आ जाएंगे तो उनको थोड़ी थोड़ी शांति तो सबको मिलेगी। शांति तो सबको चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। उनको भले ही पढ़ाई ना हो उनकी पूरी, लेकिन सुख शांति का अनुभूति तो हम ही कराएंगे ना उनको। अब बाबा तो नहीं डायरेक्ट करा सकता, बाबा थोड़ा सा साक्षात्कार कराता था, वो भी हम बच्चों का ही कराता था, क्योंकि वो तो बाबा को जानते ही नहीं, वो हमारी तो पूजा कर रहे थे, भक्ति में भी हमारी पूजा कर रहे थे वो। तो बाबा, मतलब सपोज जो करो शिव जी की पूजा कर रहा हूँ उनका। शिव की पूजा कर रहे हैं तो बाबा बिंदु का साक्षात्कार कैसे कराए, लोगों को समझ में नहीं आता। हम भी शिव की पूजा करते थे, बाबा ने बिंदु का साक्षात्कार कराया, हम डर डर के पूजा ही छोड़ दी, क्योंकि हमें तो नहीं पता शिव कौन है। जब तक हमें सही पहचान नहीं, बाबा ने बताया, अभी तो हमें पता चला कि परमात्मा हमें साक्षात्कार कराते जो हैं। शिव जी की पूजा करा रहे हैं उनको साक्षात्कार कौन कराएगा, हम तो देखता है हमारे द्वारा तो कराएंगे। शिव जी की वो तो शिव को जानते ही नहीं है, वो तो शिव और शंकर को एक ही मानते हैं, तो उनको शंकर का साक्षात्कार होगा। शंकर कौन है, हमारा एक तपस्वी रूप है। शिव को तो वो जानते ही नहीं है, शिव कौन है। वो तो इसलिए भक्ति में एक बोल देते हैं ना, शिव और शंकर अलग थोड़े ही मानते हैं, इसलिए कैलाश पे दिखाते हैं और शिव का परिवार दिखाते हैं। तो जब उन्हें पहचान ही नहीं, वो जिसको पहचानते हैं उसी का तो साक्षात्कार करेंगे। अब बाबा कैसे कराए इतने सबको, जब वो हमें ही जानना चाहते हैं। बाबा कराना भी चाहे तो उनको समझ ही नहीं आएगा, बाबा को साक्षात्कार भी हमारे द्वारा ही कराना। तो बाबा बोल रहा है कि मैंने द्वापर से वो पाठ निभा लिया, अब तुम अपने पाठ में आ जाओ, अब तुम मैंने पढ़ा दिया कर दिया, इतने सारे बच्चों को तुम्हें कराना है, मेरे से शक्ति लौट दो उनको, ट्रांसफर ही तो करनी है और क्या करनी है। ठीक है, अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई कोई और की बुद्धि में नहीं है, वह तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य में हो राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम नए लायक बन जाते हो। समझा ना? नालायक। हाँ, बाबा नालायक नहीं बोलता, नए लायक।
लायक के जैसे नहीं बनते, न हो जाते, मतलब नील से हो जाते हो, न लायक, नालायक, वैसे सीधी भाषा में ये बोल सकते हैं। न लायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन गए, लायक नहीं रहे, देवता एक देवताओं के लायक नहीं रहे, तुम न हो गए, ठीक है, क्योंकि पतित बन गए। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी न लायकी की महिमा गाते हो। हम जो पूजा करते हैं, तुम पूर्ण परमात्मा, मैं खल कामी, अपने आप को कामी गंदा बोलते हैं, और उनको बोलते हैं कि तुम संपूर्ण हो, पतित पावन हो, ठीक है, अंतर्यामी हो। तो हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान की लायकी की और अपनी नालायकी की, दोनों चीज गाते हैं कि तुम लायक हो, हम नालायक हैं। हम खुद ही बोलते हैं, बाबा बाबा वही तो बता रहे हैं कि तुम जब पूज्य थे तो बाप सारी दुनिया, समझाते हैं। बाप समझाते हैं, तुम जब पूज्य थे तो सारी दुनिया थी। तुम पूज्य थे तो नई दुनिया थी। हाँ, नई दुनिया थी, सॉरी, तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम मालिक थे, अभी तुमको सारे बहुत, विश्व में के तुम ही मालिक थे। हाँ, अभी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी भाई, तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए या बहुत खुशी होनी चाहिए, बात तो एक ही हो गया ना। बाबा की बात को उल्टा करूंगा। उल्टा नहीं है, समझने की है। परफेक्ट होना चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना, वह कहते यह घर पिटाते हैं, कि पिटाते मतलब छुड़ाते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि ये तो नॉलेज बहुत अच्छी है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि घर छुड़वा देते हैं, लेकिन जब वो सेंटर पे जाके सुनते हैं तो उनको समझ आता है कि ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते हैं ना। भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आई? बाबा इसलिए भाई बहन का बार बार जिक्र करते हैं, क्योंकि सेंटर पे भी जाओगे ना, सेंटर पे भी तो बहुत अच्छी अच्छी कन्याएं आती हैं। अगर भाई बहन की दृष्टि बाबा नहीं रखे बोलेगा तो वहां भी गंदी नजर हो जाएगी, सेंटर का माहौल भी गंदा कर देगी। इसलिए बाबा बोलते हैं कि, इसलिए बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि भाई बहन बना के वो तुम साथ साथ ऐसे घूम रहे हो, लेकिन आपकी दृष्टि गंदी ना हो, इसलिए बोला जाता है। सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाप आते भी है मगध देश में, जो बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी बहुत गंदा है। बाप कहते हैं मैं बहुत बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ, यही 84 जन्म रहते हैं। मगध जो सिंध में आए थे ना बाबा, उसको पहले मगध बोलते थे, ठीक है, और वो अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेजों के सारी चीजें उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। हमारे यहाँ इतनी गंदगी नहीं थी, लेकिन हमने अडोप्ट कर ली थी विदेशियों की गंदगी, खुद भी गंदे हो गए थे, तो इसलिए बाबा को वहीं आना पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा उस टाइम पे क्राइम वहीं पे हो रहा था। अच्छा, यही 84 जन्म लेते हैं, लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो फास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना, ठीक है, बाबा बोल रहे हैं, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रह्मा बाबा का, ऐसे थोड़ी कि सबका बताएंगे, लेकिन है तो हम सब ऐसे ही। भाई जैसे ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिला, ज्ञान सुना, लास्ट से फिर फर्स्ट में आ गए, लास्ट में वो ब्रह्मा है, फर्स्ट में श्री कृष्ण बनेंगे, ऐसे हम भी तो जाएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं मिसाल सबका थोड़ी बताएंगे, लेकिन हमें भी ऐसे बनना है, हमारे भी तो कुछ नाम होगा, हम भी तो देवता हैं, लेकिन बाबा सबका एग्जाम्पल नहीं बता रहे। तो ऐसे ही लास्ट के जन्म में हम लास्ट से फास्ट जाके फिर फर्स्ट में आना है हमें भी, ठीक है। ये है, तुम्हारी डिनास्टी बनने वाली है, जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये कब की मुरली है? साकार मुरली है, ठीक है। अभी तो ये झाड़ बहुत बड़े बड़े हो गए, अब तो यहाँ बहुत बच्चे आने लगे, लेकिन तब बहुत कम आते थे ना। तूफान भी बहुत लगते हैं, सतयुग में तूफान की बात ही नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं, यहाँ तूफान बहुत लगते हैं, गिर पड़ते। तूफान मतलब हलचल यहाँ होती है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, सतयुग में ऊपर से आएंगी, लेकिन जो वे बोलेंगे राजा रानी उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे, वहां कोई ऐसे नहीं बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे करो, मेरी सुनो, वहां दो मत नहीं होंगी, एक ही चलेगी। जैसे यहाँ ब्रह्मा बाबा के, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोल रहे, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सब बच्चे एक ही मत पे तो चल रहे, जो एक मत पे चले ऊंचा पद पाएंगे, जो इसमें भी अपनी मत चला रहे फिर उनका पद नीचे हो जाएगा। अच्छा, वहां तो माया का तूफान होता ही नहीं, यहाँ तो अगर ऐसे होता तो डिक्टेटरशिप कहते हैं उसको। हम्म डिक्टेटरशिप तो कहाँ से शुरू हुई है? त्रेता के बाद शुरू हुई है, क्योंकि वहां कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। अब डिक्टेटरशिप आप तब कह सकते हो जब वहां कोई दुखी कर रहा हो। अभी ये जो सीनियर भाई बहन है, क्या आपको दुखी कर रही है?
आप इतने साल से जा रहे हो, क्या उन्होंने आपको किसी बंधन में डाला, आपको परेशान किया, आपको बहुत तंग किया, आपको प्यार नहीं दिया? तो डिक्टेटरशिप उसको बोलते हैं कि आपके जो सीनियर है वो आपको तंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चला रहे हैं और गंदी तरीके से चला रहे हैं। वो तो सिर्फ परमात्मा की मत पे चला रहे हैं, उन्होंने परमात्मा की सुनी पहले, तो वो फॉलो कर रहे हैं 100%। वो तो हमें ये भी नहीं बोल रहे अगर हम ब्रह्मा बाबा को फुल्ली फॉलो करें, तो ब्रह्मा बाबा तो राजा थे एक तरह की, और वो तो झोपड़ी में रहते थे। बाबा तो नहीं हमें बोलते झोपड़ी में रहो। अगर हमें 100% करना हो तो हमें झोपड़ी में तो रहने, कोई भी नहीं भाई बहने रह रहे उसकी बात। लेकिन हमारा मन ऐसा हो कि हमें सब समान होते हुए भी हमारा मन उन समान में न डूबे। ब्रह्मा बाबा ने तो साकार में करके दिखाया, झोपड़ी में रह के दिखाया। लेकिन हम बच्चे रह नहीं रहे, बट मन से हमें अपने आप को ये सोचना चाहिए कि हम झोपड़ी में रह रहे हो, ठीक है। मन हमारे सब चीजों में नहीं डूबना चाहिए कि नहीं ये नहीं हो तो मैं नहीं रहूंगा, ये खाने को नहीं मिले तो मेरा मूड खराब हो जाएगा, ये पहनने को ना मिले तो मेरा हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने तो ऐसे नहीं किया। तो इसलिए बाबा बोलते हैं उनको फॉलो करना है। और जबरदस्ती तो नहीं थोप रहे, मर्जी तो हमारी है। इसमें ये तो नहीं लिखा हो कि 100% आपको फॉलो करना, वो आपकी मर्जी है। बाबा बोलते हैं जैसा आप करोगे ऐसा पद पाओगे। अच्छा, यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं, वहां तो माया का तूफान होता ही नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं, और फिर माया के साथ युद्ध है। और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध, हमारी जो बोलते हैं ना लड़ाई हुई थी, लड़ाई हमारी ऐसे नहीं हुई थी, लड़ेंगे वही। महाभारत में जो दिखाया है ना कौरव पांडवों की लड़ाई, पांडवों की किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। पांडवों की अपनी ही माया से, अपने ही विकार से लड़ाई थी। कौरव लड़े थे, और कौरव आपस में एक दूसरे से लड़के उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया था। पांडव तो लड़ाई के मैदान में थे ही नहीं। हाँ, लड़ाई के मैदान थी उनकी, लेकिन माया के साथ, ठीक है। अब समझ में आया कौन सा युद्ध हुआ? ये था युद्ध। आगे तो वह भी हैरान करती है, सतयुग में यह होता नहीं, कोई यह नहीं होगा। सतयुग में यह नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य कोई समझते ही नहीं है। अब समझ में आ गया, रावण राज्य राम राज्य। भल सत्संग में जाते हैं, वहां जीने मरने की बात होती नहीं है। यहाँ तो बच्चे अडोप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास। कोई बच्चे ऐसे हैं ना, बाबा के पास जा रहे फिर भी विकारों में गिर गए, तो जो मिला वो भी खत्म हो गया। हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं, फिर गंदगी खाने, बगुला का मतलब है गंदगी चीजें एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो फिर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहमदिल है, तो समझाते रहते हैं, कोई फिर से चढ़ जाते हैं। बाबा तो बार बार समझा रहे हैं, कोई तो गिर पड़े, गिरे ही है, लेकिन कोई फिर से चढ़ जाते हैं। बाबा की बात सुनेंगे तो फिर उनकी हिम्मत आएगी। कोई थमे स्थिर रहते हैं, उनको कहेंगे महावीर, ठीक है। अब समझ में आया महावीर हनुमान कौन है? तुम हो महावीर, महावीर नहीं, नंबरवार तो है ही। सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है, जो सबसे, जो माया से कभी नहीं आता। आदिदेव को भी महावीर कहते हैं, आदिदेव यानी कि ब्रह्मा को, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं। ब्रह्मा के द्वारा तो हम सब पैदा हो रहे हैं ना, ब्रह्मा के द्वारा तो ज्ञान मिल रहा है। जो विश्व पर राज्य करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार, रावण कोई रूप नहीं है मनुष्य, रावण है 5 विकार। यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं, जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिर जाओ। समझ आ गया कि तुम निकालने किसी और को गए हो और बोला है तो गटर में, यहाँ तो अच्छा लग रहा है मैं भी यहीं गिर जाता हूँ। तुम बाहर निकल, औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। जो रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा क्या होगी? रावण को कहा जाता है असुर, जिसके कोई सुर नहीं है, बेसुरा, उसको बोलते हैं असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थी, अभी अपार सुख पाने के लिए यहाँ आई हो, तुम यहाँ आए हो, तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए, और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है ना। खबरदार बाबा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी तो आराम से कर रहे हो, लेकिन जब पोजीशन मिलेगी तो फिर धीरे धीरे, हमें आज भी दुख हो रहा है ना कुछ बच्चों को कि हमें यहाँ की पोजीशन भी और वहां की पोजीशन भी इसी पढ़ाई पे डिपेंड करती है। अगर पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे आ रही है तो इसका मतलब हमने पढ़ाई नहीं की। हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बात
बाप हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाप को और रचना के आदि मन के अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों को बहुत अटेंशन होना चाहिए। हद की पढ़ाई नहीं है ये बेहद की है, जो आगे भी ट्रांसफर होगी। ठीक है, पढ़ाई एक रोज भी मिस न हो। समझ में आ गया? आगे ना मुर्री बात, पढ़ाई एक रोज भी मिस न हो। हम है स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं। बड़ा कौन रहा है हमें? गॉड फादर। भगवान, हमारा बाप बन के। वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवानुवाच, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भूल से श्री कृष्ण भगवानुवाच समझ गया, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। उन्होंने गॉड की बात को 100% फॉलो किया, तो वो नेक्स्ट टू गॉड हो गया। स्वर्ग जो पाप स्थापन करते हैं, उसमें नंबर 1 यह है ना, यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगर सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। अगर तुम्हारा ज्ञान और योग मजबूत होगा ना, तो जिन जैसे रेस्ट नहीं करता, पूरा दिन काम करता रहता है। तो बाबा बोले अगर तुम्हारी मतलब जो वो होता नहीं था कि बोतल से ऐसे घिसा जिन निकला, काम दो मेरे आका, काम दो। अरेस्ट करता है ना अंदर। वो तो कहानी बनाई है, बाबा हमें बोल रहे हैं कि फिर तुम्हें तुम्हारा शरीर और मन इतना लाइट हो जाएगा ना कि तुम कितना भी काम कर लो तुम्हें थकान नहीं होगी। समझ आ रहा? जिन की तरह काम करते रहोगे। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी यानी कि आदत लग जाएगी। मौत से पहले ही पास होना है, बाबा ने बोला। ऐसा ना हो कि हम मेहनत नहीं कर रहे और हमारा शरीर छोड़ने का टाइम आ जाए। तो सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। बाबा बोल रहे हैं, बाबा ने अलर्ट भी कर दिया, लड़ाई भी लगेगी, लोग तो आपस में लड़ेंगे ना। अब भले ही कोरोना से हम नहीं मरे, लेकिन हमने मरते हुए तो देखा ना लोगों को, तो उस टाइम पे कंडीशन तो सभी की खराब होती है। तो बाबा बोल रहे कि लड़ाई भी होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्य के बुद्धि का तारा खोलने की सेवा करनी है। जैसे बाप सब पे रहम दिल है ना, तो चाहे कोई कितनी भी गंदी आत्मा हो, तो आपको भले ही ऐसा लग रहा है कि आज मुझे बहुत परेशान कर रही, फिर भी रहम दिल बनना है, क्योंकि हम पूर्वज है, वो पूर्वज नहीं है, वो बाद में आए। ठीक है, तो उनकी बुद्धि का ताला खोलना है। नंबर 2, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ज्ञान स्नान मतलब रोज ज्ञान को अंदर लो, धारण करोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे अभी यहाँ से तो पूरे शरीर में ज्ञान जा रहा है ना, यहाँ से लिया और यहाँ से शक्ति तो पूरे शरीर को मिलेगी ना, आत्मा तो सारे शरीर को चला रही है। तो जो ज्ञान स्नान करने से पूरे शरीर को शक्ति मिल जाती है। तो पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। भगवान की हम स्टूडेंट है, इस नशे में रहना है। वरदान, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता। आज तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर है, अभी समझना, आगे करो। क्वेश्चन क्या है? गंभीर, जो मीम्स बनाने को बोलते हैं ब्रह्म कुमारी से, अजी आंसर है। गीता? अभी पूरा सुना। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता पर। आगे करो इसको, क्या मतलब है? आगे करो ना, तभी बताऊंगी। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। ठीक है, किसी ने कोई अच्छा काम किया तो बोल दिया, आधा खत्म। अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो, अपने गाना शुरू कर दे, मैंने ये किया, तो बाबा बोलते हैं एक ही बार बोलने से तुम्हारा आधा खत्म होगा। तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हारा पूरा जमा हो सकता था, लेकिन बोलने से आधा हो गया, आधा ही जमा हुआ है। अभी पूरा कर दो, फिर जाऊंगी। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। आपने किसी को ज्ञान समझाया, वो चला, आप नहीं बोलो कुछ भी, मैंने चलाया, मैंने कराया, तो आपका पूरा जमा आपके अकाउंट में हो गया। लेकिन आपने 10 बार बोल दिया खुश होकर कि मैंने, देखो मैंने इतने बच्चों को चला दिया, मैंने इतनों की सेवा कर दी। तो बाबा बोल रहे आपने अपनी बड़ाई करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ये बोला नहीं, यानी कि आपका आधा कट हो गया भाग्य से। ठीक है,
इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। समझ आया? ये स्लोगन। आगे पढ़ो स्लोगन। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्या को सेकंड में बिंदु लगा सकते हैं, मतलब फुल स्टॉप। अगर हम अपने बिंदु रूप में स्थित रहेंगे, बॉडी से अलग बार बार समझेंगे, तो एक इतनी सी बिंदी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब ये इतनी सी बिंदी है, यहाँ देखो, ये इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किसी से कुछ बिगाड़ सकता है इसका कोई? कुछ इतनी नहीं। छोटी है। हाँ, इससे भी छोटे हैं हम, इससे भी छोटे हैं हम। तो जब अपने इस रूप में आ जाओगे तो समस्या कैसी हो जाएंगी? कुछ भी नहीं। और जब अपने आप को बड़ा समझ ले तो समस्या भी बड़ी लगती है। तो बाबा ने बोला बिंदु रूपे स्थित रहो तो समस्या को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स को भी फुल स्टॉप लगा सकेंगे। बीच बीच में जब भी कोई प्रॉब्लम लगे बिंदु बन जाए, बिंदु के साथ स्थित हो जाए। आया समझ में? ओम शांति। ओम शांति।